दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। महाराष्ट्र में जो चुनाव की उल्टी गिनती जो है शुरू हो चुकी है। दिन प्रतिदिन जो है चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है दोनों ही तरफ से। तो अब वहां पर चुनाव आयोग भी एक्टिव नजर आया है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला, उनका जो है ट्रांसफर कर दिया है। जी हाँ, आपको पूरा मामला हम विस्तार से बताने वाले हैं। किस प्रकार से उन पर विपक्ष ने जो है शिकायत की थी कि महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव ये नहीं होने देंगी। आखिर इस प्रकार के आरोप क्यों लगाए गए थे और उसके बाद चुनाव आयोग का ये जबरदस्त एक्शन। इसी के साथ चुनाव आयोग ने नसीहत दी है सभी अधिकारियों को निष्पक्ष रहने के लिए कि सभी अधिकारी निष्पक्ष रहें चुनाव के दौरान। यानी कि अब चुनाव आयोग का सराहनीय एक्शन सामने आया है और उस पर जो विपक्ष ने सराहना भी चुनाव आयोग की है। शरद पवार ने जो चुनाव आयोग है उसका इस फैसले पर स्वागत किया है। साथ में आपको बताएंगे कि संजय राउत और जो कांग्रेस महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या क्या विचार इस पर रखे हैं और किस प्रकार की नसीहत जो है चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में दी है। सारी चीज़ों पर विस्तार से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनावी माहौल है वो अब गरमाने लगा है, क्योंकि चुनाव दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग का इस प्रकार का एक्शन ये दिखाता है कि चुनाव आयोग भी सतर्क जो है अब हो गया है, क्योंकि विपक्ष की शिकायत पर ही जो है ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो सारा मामला आपको दिखाएंगे। उससे पहले जो है आपको बता दें कि ठीक 16 दिन पहले जिस प्रकार से महाराष्ट्र में डीजीपी का ट्रांसफ़र किया गया वो दिखाता है कि महाराष्ट्र की जो अभी तक मानकर चला जा रहा था कि चुनाव की गर्माहट नज़र नहीं आ रही, वो गर्माहट अब नज़र आने लगी है। अब ये दिखने लगा है कि हाँ, महाराष्ट्र में चुनावी माहौल बन गया है। दोनों तरफ महायुति और एनडीए दोनों ही गठबंधन में जो है कशमकश है और अंदरूनी चीज़ें चल रही हैं जो किसी भी गठबंधन सरकार में आम होता है। लेकिन जिस प्रकार से जो है तेज तरारेदार जो फैसला चुनाव आयोग का रहा, डीजीपी को का जो ट्रांसफ़र हुआ, उस पर जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संजय राउत ने इस मामले पर क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिवसेना शिंदे नेता संजय राउत, डीजीपी रश्मि शुक्ला पर गंभीर आरोप है। रश्मि भाजपा के लिए काम करती हैं। 2019 में जब हमारी सरकार थी तब ये हमारे सारे फ़ोन टैप करवा रही थी। हमारी पूरी जानकारी फडणवीस को दी जाती थी। क्या हम उनसे निष्पक्ष चुनाव करवाने की उम्मीद कर सकते हैं? चुनाव की बागडोर उन्हें नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा जो है संजय राउत ने कहा था। और उसके बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग का एक्शन रहा दोस्तों, आप सभी जानते जिस प्रकार की अप्रत्याशित हार जो है कांग्रेस को एक तरीके से हरियाणा में मिली, उसके बाद सभी चीज़ों पर पहले ही एक्शन जो है लेना इंडिया गठबंधन ने शुरू कर दिया है। और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था भी खराब हुई है। डीजीपी कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के खिलाफ भेदभाव करती हैं। राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने जो है फ़ोन टैपिंग करवाई थी। आपको बता दें कि रश्मि पर संजय राउत की फ़ोन टैपिंग का आरोप है। मुंबई में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान रश्मि शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी। तब उन पर शिवसेना के नेता संजय राउत और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के फ़ोन टैप कराने का आरोप लगाया गया था। इसे लेकर उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। यानी विपक्ष ने सीधा सीधा आरोप ये लगा दिया कि जो ये डीजीपी हैं ये भाजपा के लिए काम करती। हालांकि इन मुद्दों में कितनी सच्चाई है वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन इसमें देखने लायक ये है सबसे ज़्यादा कि विपक्ष की शिकायत के तुरंत बाद चुनाव आयोग इस मामले पर एक्शन में आया। और आपको बता दें जिस प्रकार से मैंने आपको बार बार जिक्र भी किया है कि जिस प्रकार से हरियाणा में
कुछ ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाना बाद में भारी पड़ा। कांग्रेस को वो चीज़ें महाराष्ट्र में दोहराई ना जाए, इसके लिए जो है कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है वो काफ़ी सशक्त नज़र आ रहा है। और इसका परिणाम अभी आपने देखा किस प्रकार से चुनाव आयोग को शिकायत पहले ही दे दी गई, ताकि जो चुनावी प्रक्रिया है उस दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, यानी कि बिल्कुल जो है निष्पक्ष रूप से चुनाव का जो प्रणाली है वो प्रक्रिया है अच्छे से करवाई जाए। इसके लिए डीजीपी का ट्रांसफ़र हो चुका है। जो शरद पवार हैं उन्होंने खूब स्वागत इलेक्शन कमीशन के इस महत्वपूर्ण कदम का किया है। उसके बाद आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने नसीहत भी दी है कि सब अपना काम ईमानदारी से करें और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि निष्पक्ष चुनाव जो है होने में कोई भी समस्या आए। क्या कहा है चुनाव आयोग ने, आप अपनी स्क्रीन पर आगे की खबर देख सकते हैं। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी थी। सीईसी राजीव कुमार ने पहले समीक्षा बैठकों और राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी थी, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उनके आचरण में गैर पक्षपाती होने की भी चेतावनी दी थी। जी हाँ, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने पहले ही कह दिया था, राजीव कुमार ने कहा था कि किसी भी प्रकार की कोई पक्षपातपूर्ण रवैया, पक्षपातपूर्ण चीज़ें जो है इलेक्शन में नहीं की जानी चाहिए। सबको अपना काम ईमानदारी से करना है ताकि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष रूप से करवाई जा सके। और ऐसा जो है पहले ही संकेत दे दिए गए थे और एक बार फिर से चुनाव आयोग ने इन चीज़ों को ताज़ा कर दिया है डीजीपी के ट्रांसफ़र के द्वारा। और आपको बता दें कि डीजीपी ट्रांसफ़र सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, झारखंड से भी ऐसी खबरें निकल कर आ रही है, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह चुनाव हैं, तो दोनों ही जगह चुनाव आयोग इस बार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव होते हैं उसके साथ साथ या उसके बाद लगातार चुनाव आयोग को ट्रोल किया जा रहा था कि गहरी नींद में चुनाव आयोग सो रहा है या इस प्रकार की चीज़ें, अब उन पर पूर्ण विराम लग सकता है क्योंकि चुनाव आयोग ने एक्शन लेना अब शुरू कर दिया है। तो ये था पूरा मामला, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने एक्शन लिया वो काफ़ी सराहनीय था, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी जो है किसी देश में चुनाव होने या लोकतंत्र होने का फ़ायदा है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, इस पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारी आज़ाद पत्रकारिता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।